हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एफएक्सन एकेडमी में। मैं दिवेश प्रताप आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्गमूल घनमूल का पार्ट नंबर 4। मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, वर्गमूल से रिलेटेड कुछ विशिष्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे पिछले पार्ट में। तो बेटा उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अज्ञात राशि ज्ञात करना, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, यानी कभी भी आपको यहाँ पे पूछेगा कि एक्स का मान क्या होगा, यानी कि कोई भी मान आपको पूछेगा, एक्स का पूछेगा, वाई का पूछेगा, कोई भी मान पूछेगा, कभी कभी दो वैल्यू गायब कर देगा, कभी कभी एक वैल्यू गायब कर देगा। हम जरा वो चीजें देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे रूट 256 भाग रूट एक्स बराबर 1/3 हो तो एक्स का मान क्या होगा। बेटा मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 256 बटे रूट एक्स बराबर 1/3। कोई दिक्कत? अब जरा देखेंगे 256 कितने का वर्ग होता है बेटा, 16 का। तो 16 बटे रूट एक्स बराबर 1/3। बेटा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो रूट एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट एक्स। और 16 गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 48। यानी एक्स बराबर मुझे मिलने वाला है 48 का रूट, उधर जाके बन जाएगा स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो गया बेटा, मैंने 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2304। या तो ये आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16। अब क्या करते हो आप बेटा, इन संख्याओं का आपस में करते हो गुणा। 32 गुणा 2 हो गया आपका 64। बेटा 64 को आप ऐसे बीच में लिख लोगे, पीछे आ गया 4, 6 4 10 की 0, जमा 1 6 4 6 6 12 और 1 13 का 3, जमा 1 2304 आ गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोई भी 2 अंक की संख्या है तो उसका वर्ग निकालने की ये ट्रिक थी आपकी। ठीक है, मैंने आपको वर्गमूल घनमूल भी बहुत अच्छे से समझाए थे। अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है रूट में x बटे 144 बराबर 5/12 हो तो x का मान क्या होगा। बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस रूट को मैं इधर जब लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, x बटे 144 बराबर 5/12 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा x बटे 144 बराबर 5 का वर्ग बेटा 25 और 12 का बेटा 144। मैं देखो, अब आप यहां से देखोगे हम ऊपर से ऊपर और नीचे नीचे संख्या क्यों काट लेते हैं कि जब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, उधर ये बराबर में पहुंच जाएंगे तो कट जाएगा। इसलिए मैंने इससे काट दिया। तो एक्स बराबर कितना आ गया बेटा मेरा, 25 आ गया। और एक कटा क्यों है इसे जरा समझेंगे। 144 एक्स, एक्स का गुणा 144 से किया बराबर 144 गुणा 25। ठीक है, अब जब x का मान निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि प्लस की संख्या अगर उधर जाती है तो माइनस में पहुंचती है, माइनस की उधर जाके पहुंचती है प्लस में, गुणा की संख्या उधर जाके पहुंचती है भाग में, बेटा भाग की संख्या उधर जाके पहुंचती है आपकी गुणा में। तो बेटा 144 गुणा की संख्या है तो कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। यानी 144 गुणा 25 बटे 144 कट गया, तो आंसर क्या मिला, 25 मिला। यानी कि हम बराबर में ऊपर से ऊपर या नीचे नीचे संख्याओं को बराबर में जब भी होता है तो हम काट सकते हैं उन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन रूट में x बटे 19 बराबर 4 दे रखा है तो x का मान पूछा है, यानी अज्ञात राशि x। बेटा देखेंगे x बटे 19 बराबर 4, ये रूट जब उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यानी x बटे 19 बराबर 4 का वर्ग, तो x बटे 19 बराबर 4 का वर्ग हो गया 4 चौक 16। ठीक है, अब बेटा मैंने भी आपको बताया था कि गुणा की संख्या उधर जाके भाग में और भाग की संख्या उधर जाके गुणा में पहुंचेगी। तो बेटा 19 उधर जाके गुणा में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल सही बात है। तो x बराबर 16 गुणा 19। जब मैं इसे करूंगा, पहले ऑप्शन की तरफ देखेंगे, देखो 9 छक्के 54, पीछे 4 का आना है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आंसर हो गया। मैं आगे वीडियो में आपको इकाइकांक और जो डेटा सम वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। आप सीखोगे ट्रिक लगाना, यानी कैसे आपको आसानी से इकाई के अंक से खेल के आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखा सेम क्वेश्चन, बेटा रूट में दे रखा है ये बराबर 0.2, एक्स का मान पूछा है, रूट में हो जाए क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी मैं इसे ऐसे लिखूंगा 0.0196 बटे एक्स बराबर 0.2 का वर्ग। ठीक है, अब जब मैं इसे खोलूंगा 2 का वर्ग 4 होता है और वर्ग में बेटा क्या हो जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा एक स्टेप और, ये हो जाएगा आपका 0.04 बराबर 0.01
96/x। इसके नीचे एक मानेंगे हम, इसके नीचे एक मानेंगे बेटा और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब है कि इस संख्या से ये वाली संख्या कटने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 0.0196/0.04। अब देखेंगे बेटा, ऊपर 4 स्टेप पे पॉइंट है पीछे से और नीचे 2 स्टेप पे पॉइंट है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर और नीचे 10,000 का गुणा कर सकते हैं इसमें। जब 10,000 का मैंने गुणा किया तो ऊपर वाला पॉइंट मेरे खत्म हो गए, यानी हो गया 196। ठीक है, अब बेटा ये 2 स्टेप पे था तो 2 स्टेप की वजह से 2 जीरो खत्म हो गई, तो 2 जीरो तो रहेंगी 4 के साथ, हो गया 400। अब क्या करेंगे, 4 से काटो बेटा 49 बार और 4 से कटा बेटा आपका 100 बार, और 49 में 100 का भाग देंगे तो 0.49 आपका आंसर आ गया। ठीक, आप इसे और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते थे, यहाँ से काट के यानी 2 स्टेप यहाँ से बढ़ा के नीचे जीरो ऑटोमेटिक आ जाती है। ये मैंने आपको पूरा बेसिक से समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रूट में 86.49 प्लस रूट में 5 प्लस के स्क्वायर 12.3 है, तो के का मान क्या होगा। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये रखिए 86.49। मुझे ये पता होना चाहिए कि 86.49 है कितने का वर्ग। जरा रिवीजन करेंगे पीछे का, 86.49। बेटा सबसे पहले देखेंगे कि पीछे 9 का आया है, 9 का किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। 3 त्रिका 9, 749, बिल्कुल सही है। पीछे के 2 अंक छोड़ देने हैं। अब देखना है 81, 9 नाम 81, 10 दाम का 100 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 9 का अंक आगे आने वाला, ये बात सही है। अब मुझे एक चीज पता होगी, या तो ये 93 का है या ये 97 का है। तो क्या करेंगे, 86 किस किस वर्ग के बीच में आता है, एक तो 9 का हो गया 81 और बेटा 10 का हो गया 100, बिल्कुल सही है। अब आप देखोगे नजदीक किसके है, ये तो छोटे वाले के नजदीक है, जब छोटे वाले के नजदीक है तो छोटा वाला मेरा आंसर हो गया, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब 8649 आपका 93 का वर्ग होता है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, लिख लिया, लेकिन एक जोड़ा बना, एक जोड़े के साथ 9.3 हो गया ये, प्लस रूट में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। अब ये 9.3 प्लस का है तो जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 माइनस के 9.3, कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब देखेंगे आप, ये जो रूट है ये उधर जाके क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर बनेगा, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 9। बेटा 5 उधर जाके घट जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5, के स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो बेटा के बराबर, अब देखो रूट उधर जाके वर्ग बन जाता है तो वर्ग उधर जाके रूट बन जाएगा, जाहिर सी बात है, 4 रूट में, तो के का मान कितना आ गया बेटा मेरा, 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर। यानी कि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी तेज है तो आप क्या करोगे, मुझे पता है 9.3 उधर घट गया 3, रूट जाएगा स्क्वायर बन जाएगा 9 आ जाएगा, 9 घट जाएगा 4 आ जाएगा और 4 होगा 2 का। यानी कि ये जो कैलकुलेशन मैंने की करके आपको दिखाई है, ये आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो। ठीक है ना, आगे अगला देखिए, 1694 बटे प्लस 14 बराबर 25। यहाँ भी बेटा x का मान पूछा गया है मेरे को। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो मेरी रूट से बाहर है, प्लस की संख्या उधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी 14 जब उधर जाए घट जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1694 बटे x और 25 में 14 घटेगा बेटा कितना आ जाएगा, 11। अब ये रूट पूरे पे है, मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब 1694 बटे x बराबर 11 गुणा 11, यानी कि रूट उधर जाके वर्ग बन गया है तो 11 गुणा 11 हो जाएगा। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर से ऊपर की संख्या और नीचे नीचे संख्या काट दी जाती हैं अगर बराबर में होता है तो। ठीक है, तो 11 से काटो, 11 एकन 11, 5 बचा 154 बार, और 11 से कटा कितने बार बेटा, 11 एकन 11 और 11 चौक 14 बार, 14 उत्तर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे भी। मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, PYQ, यानी मेरे अगले पार्ट में आप क्वेश्चन देखोगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा प्रमुख वर्गमूल के। तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।